हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों क्लास 10th और 12th के बहुत से बच्चे कमेंट करके मैसेज करके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये अपडेट्स आपको दे देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चों लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्या। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गया। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ग्रेस मार्क्स से अब की बार पास किए जाएंगे क्या। बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं भेज पाए हैं, अब अगर भेज देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में इसकी नेक्स्ट डेट कब की है और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर फाइनल डिसीजन क्या देगा, मतलब कब तक देगा और क्या उम्मीद है, आपको क्या लगता है। अब बच्चों प्रेडिक्शन करना तो सही नहीं है आज की कंडीशन में, जबकि आप इस दौर से गुजर रहे हो जब कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं बता दूं कि एक्चुअली सीबीएसई में इस टाइम पे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है आगे चल करके। तो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब कोई भी डेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया है, मतलब वहाँ से मामला रफा दफा हो चुका है। वहाँ पर अब इस मैटर की कोई सुनवाई नहीं है जो मैटर लगा था। हाँ, अब ये बात और है कि कोई नई पिल दाखिल कर दे, मतलब नया केस हो जाए, नया कोर्ट मैटर उस पर जाए तो नई सुनवाई होगी। अदरवाइज जो मैटर लगा था उसमें अब कुछ भी नहीं होना है, फाइनल डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है वो मैटर। सीबीएसई को कहा गया है कि डिसीजन आपको लेना है 1 सप्ताह के अंदर। अब सीबीएसई में क्या हो रहा है बच्चों, सीबीएसई में इस टाइम पे मार्क्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। जो बच्चे संतुष्ट नहीं थे अपने वेरिफिकेशन से उनको फोटो कॉपी भेजा गया है और जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि फोटो कॉपी में उनके नंबर उनका कम आया है उनको मार्क्स के री इवैल्यूएशन का मौका मिला है, मतलब वो अपनी कॉपी फिर से चेक करवा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने हमको कॉपी भेजी जिसमें उन्होंने बताया है कि सर देखिए यहाँ पे हमको नंबर मिलना चाहिए, नहीं मिला, और ऐसा देखने में भी आया है कि बच्चों को और नंबर मिल सकता था। तो ये वाली प्रोसेस थोड़ा बहुत बारीकी से होती है और सीबीएसई इसमें अभी बिजी है और 2-3 दिन का टाइम मुझे लगता है कि इसमें अभी सीबीएसई और लेगी। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रिप्रेजेंटेशन भेज दूं, अभी देर ना होगी हो। तो बच्चों अगर आप भेजना चाहो तो भेज दो, ना भेजना चाहो तो ना भेजो। वैसे सीबीएसई के पास में अगर 2-4 लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन पहुंच गया जिन्होंने याचिका की है तो निर्णय उनको उसी पे लेना है। अगर आपका ज़्यादा पहुंचेगा तो प्रभाव थोड़ा और अच्छा पड़ेगा कि ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो या हमको ऐसे नंबर दे करके पास किया जाए। अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो यही कि ग्रेस मार्क्स की ही बात की गई है गार्जियंस के द्वारा कि ग्रेस मार्क्स दे करके हमको पास कर दिया जाए। अब बच्चों जब भी ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क दिया जाता है। ग्रेस मार्क्स मतलब 2, 4, 6, 8, 10, अगर आप जितने भी नंबरों से पास हो रहे होंगे उतने नंबर दे करके आपको पास कर दिया जाएगा। जितने न्यूज़पेपर हैं उसमें जो न्यूज़ आई है यही सुनने में आया है कि ग्रेस मार्क्स वाली बात हुई है, कहीं पर भी एवरेज मार्किंग या जनरल प्रमोशन की बात नहीं हुई है कि आपको नंबर ज़्यादा मिले। तो ये तो रियलिटी है। बच्चे कह रहे हैं सर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्या। तो बच्चों अभी तक सीबीएसई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, और अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ भी सीबीएसई के द्वारा नहीं कहा गया है। बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर आईसीएसई बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि वो अगले साल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाएगी और 1 साल उन बच्चों का बर्बाद हो गया। तो बच्चों देखो वहाँ पे बच्चे होते हैं कम, बहुत गिने चुने बच्चे होते हैं जिनका कंपार्टमेंट आता है, तो मुट्ठी भर के बच्चे हैं और आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सीबीएसई ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगी कि वो अगले साल आपका एग्ज़ाम करवाए, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं लगभग जो कंपार्टमेंट आया है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बेसिक से स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम सीबीएसई के लिए वहाँ क्रिएट हो जाएगी, बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो अगले साल तक तो पेंडिंग नहीं रखेगी, या तो एग्ज़ाम करवा करके आपको पास करेगी या बिना एग्ज़ाम करवाए आपको पास करेगी। उसको आपको हर हाल में अगली क्लास में भेजना है। अगर वो नहीं भेज पाती है तो इसमें उसकी फॉल्ट होगी और कहीं ना कहीं सीबीएसई फंसेगी। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और सीबीएसई कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है और इस चक्कर में ना तो मैं पढ़ पा रहा हूँ और ना मेरा ये हो रहा है, जब नहीं पढ़ता हूँ तो ये होता है ऐसा ना हो एग्ज़ाम करवा ले। तो बच्चों मैं ये सलाह दूंगा कि जब तक सीबीएसई कुछ भी डिसीजन नहीं लेती तब तक आप ये मान करके पढ़ लो कि शायद एग्ज़ाम होगा। अब अगर वो एग्ज़ाम नहीं भी करवाती है तो पढ़ाई तो आपकी वेस्ट जाएगी नहीं, क्योंकि ज्ञान कभी बर्बाद थोड़े हुआ है, जो आपके पास में रहेगा। और रही बात अगर
कदाचित वो यही कहती है कि हम इंटरनल असेसमेंट या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर देंगे या किसी भी तरीके से ऑनलाइन मोड से आपका एग्जाम करवाएंगे, जैसे भी करवाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, आपका फायदा रहेगा कि आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो पढ़ाई तो आप निश्चित रूप से करते रहिए। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। बच्चे कह रहे हैं कि सर CBSE ने रिप्लाई दिया है ट्विटर पे। तो बच्चों मैं भी ट्विटर पे एक्टिव हूँ और बहुत सारे मेल हमने भी किए हैं, ट्विटर पे हमने भी भेजा है कि सर कैंसिल कर दीजिए बच्चों का, इसमें ये है फ़ायदा और बच्चों को नुकसान ना होने पाए। तो लेकिन बच्चों मैं ढिढोरा पीटने वाला काम नहीं करता हूँ। अभी तक अगर मैं आपको सच बताऊं तो कम से कम 5 ईमेल हमने किया है कि जो भी निर्णय लेना है जल्दी ले लीजिए। CBSE को करना ना करना, कैसे पास करेंगे, क्या करेंगे। हमारे स्कूल के भी बच्चे हैं जिनका कंपार्टमेंट आया है, तो हम लोग भी उसको लेकर के परेशान हैं बच्चों। बस एक बात का ध्यान रखिए कि ढिढोरा पीटने वाला काम नहीं है कि मैं ढिढोरा पीटूंगा कि मैंने ये किया वो किया, ना मुझे लॉबी बनानी है कि आप मेरे साथ आओ, ये करो वो करो। दुनिया भर का जो आप कर सकते हो करो, बस पढ़ाई अभी बंद मत करना, क्योंकि CBSE ने फाइनली कोई डिसीजन नहीं लिया है। कुछ बच्चे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि सर बहुत सारे YouTube चैनल वाले कह रहे हैं कि सबको पास कर दिया जाएगा और इस बार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। तो भैया मैं ये कहूँगा कि उनके पास में नोटिस आई होगी, उनको मिला होगा, और मुझे नहीं मिला है, ना स्कूल में कोई ऐसी सूचना आई है, ना ऑफिशियल वेबसाइट पे है। बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने कहा था कि 10 अगस्त तक कोई सूचना आ जाएगी, तो 10 अगस्त तक इंतज़ार कर लीजिए, उससे पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी। अभी 5 दिन का टाइम बचा हुआ है, 5 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं सर आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बच्चों देखो, जो रियलिटी है, एग्ज़ाम के नाम पर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, चाहे एग्ज़ाम होगा, चाहे एग्ज़ाम के नाम पर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि CBSE ऐसे पास नहीं करेगी जो मुझे लगता है। अब हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, आप गालियाँ बको कमेंट में, वो तो मैं ना तो पढ़ने वाला हूँ ना मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूँ आपकी गालियों पे, लेकिन मुझे लगता है चाहे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के नाम पर CBSE सिर्फ आपका नाम पूछ के आपको पास करेगी, इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के आधार पे स्कूल में 1 घंटे के लिए बुला करके, ऑनलाइन करके, कैसे भी करके वो कुछ ना कुछ ज़रूर करवाएगी, ये मुझे लग रहा है। हो सकता है CBSE ये निर्णय ले ले कि सब लोगों ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स देकर के इन लोगों को पास कर दिया जाए, तो मुझे क्या जाता है ये सब बवाल करने में। तो जो बच्चे अप्लाई करेंगे कंपार्टमेंट के लिए हम उनको ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर देंगे। एक वीडियो में हमने बोल दिया था कि CBSE फॉर्म तो ज़रूर निकालेगी, मतलब लोगों ने उस पर एक बड़ा वीडियो 30-30 मिनट का वीडियो बना दिया, ढेर सारी गालियाँ मुझे दी कि फॉर्म क्यों निकालेगी। तो ये बताओ बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रिपीट करना चाह रहे हैं, पूरा साल रिपीट करेंगे, उनको अपने नंबर से संतुष्ट नहीं, उनका 38% 40% आया है और कंपार्टमेंट आया है 1 विषय में 2 विषय में। अब CBSE को क्या पता कि आप पूरा रिपीट करेंगे या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे। तो CBSE कम से कम कुछ ना कुछ फॉर्म तो ज़रूर निकालेगी जिसमें आप अप्लाई करें। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अप्लाई ही नहीं करेंगे, पढ़ाई जिनकी छूट जाएगी, जो भी कंडीशन हो, तो CBSE कम से कम कुछ ना कुछ फॉर्म ज़रूर निकालेगी जिसमें आपसे एप्लीकेशन मांगा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या नहीं। जो बच्चे अप्लाई करेंगे, प्रमोशन, ग्रेस मार्क्स, जनरल मार्किंग जो भी होगी सिर्फ उन्हीं की होगी, ये मेरा मानना है। अब उन लोगों ने वीडियो बनाया कि देखो ये अपना कोर्स बेचने के चक्कर, अरे कोर्स मैंने तो कहा ही नहीं कि आप खरीदो ना। और आप कोर्स की बात कर रहे हो, जो पढ़ाई चल रही है 9, 10, 11, 12, इन सब में भी तो बच्चे इनरोल हैं। तो पढ़ाई होता है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। अब गाली देने के नाम पर कुछ 1-2 लोगों ने तो मुझे गाली देने से ही अपने चैनल की स्टार्टिंग की और रोज़ कैंसिल ना करो, कैंसिल ना करो, कैंसिल ना करो वीडियो बना रहे हैं। 4-5 यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हैं, उनका चैनल चल रहा है बढ़िया से, एक वीडियो डाले 10-20 हज़ार व्यूज़ आ गए। तो और कहेंगे नहीं मुझे कमाई के लिए नहीं। अरे मैं सच बताऊं बेटा ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, भले कोई कितना भी राजा हरिश्चंद्र हो, सत्यता ये है कि सबके मन में कमाई चल रहा है। वो आज नहीं कमा रहे हैं तो किसी न किसी दिन आपकी वजह से कमाएंगे और सबका एक अल्टीमेट एम यही है
कमाई 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 यूट्यूब से। अब वो चाहे 2 रुपये की कमाई हो, चाहे 2 करोड़ की कमाई हो, सबके लिए मायने रखती है और सबका एम यही है। सब आपके इमोशंस के साथ भले खेल लें, सत्य बोलने वाला शायद आपको बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि सच बोलने वाले लोगों की कमी है। सच बोलने वाले हमेशा गाली पाते हैं और हमेशा वो तिरस्कार का सामना करते हैं। बट एज अ टीचर मुझे तो आपको सच ही बताना है बच्चों, पढ़ाई करते रहना। अभी 4-5 दिन में डिसाइड हो जाएगा। अगर सीबीएसई कहती है नहीं होगा एग्ज़ाम तो मत पढ़ना, अगर सीबीएसई कहती है एग्ज़ाम होगा तो पढ़ाई कंटिन्यू रखना। पढ़ाई अभी किसी भी कंडीशन में आपको बंद नहीं करनी है। बाकी जैसे ही ये डिसाइड हो जाता है कि एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कैसे, हमारी वीडियोस रेगुलर आने लगेंगी आपको गाइड करने के लिए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मैं आपको अब दे दूंगा, जितनी संभव होगा मैं फ्री में आपकी यहाँ पे हेल्प कर दूंगा। बाकी कोर्स लेना ना लेना वो तो बच्चों का पर्सनल डिसीजन है, जिसको ज़्यादा हेल्प चाहिए वो कोर्स ले लेता है, नहीं तो कुछ ना कुछ हेल्प तो आप सबको मिलेगी ही। तब तक के लिए बच्चों शांत रहो, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं दूंगा, तब तक के लिए आप परेशान मत हो। आप हमसे जुड़े हो तो आप निश्चिंत रह सकते हो, ये हमारा वादा है और मैं अपने वादे पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।